बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी ने जारी की मेयर प्रत्याशियों की दूसरी सूची। देहरादून से सौरभ थपलियाल को बनाया गया प्रत्याशी। ऋषिकेश से बीजेपी ने शंभू पासवान पर लगाई मोहर। देहरादून में एचएनएन की खबर पर लगी बड़ी मोहर। एचएनएन ने विशेष सूत्रों से पहले ही बताया था सौरभ थपलियाल का नाम। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पर मेयर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग गई है और एचएनएन की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला है। और कहा जा सकता है कि विशेष सूत्रों के हवाले से जानकारी पहले ही एचएनएन ने अपने दर्शकों को बताई थी कि मेयर प्रत्याशी थपलियाल हो सकते हैं और ऐसे में देहरादून से सौरभ थपलियाल को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एचएनएन की खबर पर मोहर लग गई है और मेयर प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई है। सौरभ थपलियाल को देहरादून और ऋषिकेश से शंभू पासवान को जिम्मेदारी दी गई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये लिस्ट भी जारी हो गई है और अब तैयारियां किस तरह से देखी जा रही हैं बीजेपी की? जी विशाल, निकाय चुनाव को लेकर के नामांकन की आज अंतिम तिथि है और आज नामांकन जो है वो दाखिल करने का अंतिम दिन भी है। तो ऐसे में आज नामांकन होंगे और बड़ी संख्या में आज नामांकन जो है वो दाखिल होने जा रहे हैं। और जिस तरीके से देर रात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों की अगर बात की जाए तो दोनों ही दलों ने अपने जो मेयर प्रत्याशी हैं, जो बचे हुए थे, उनकी भी सूची जो है वो जारी कर दी है। जिसमें कि देहरादून की विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो दोनों ही दल काफ़ी फूंक फूंक कर कदम जो है देहरादून में रख रहे थे और दोनों ही दलों के द्वारा जो है देहरादून से प्रत्याशी सबसे लास्ट में जो है वो घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून में सौरभ थपलियाल को चुना है, जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं और लंबे समय से जो है लगातार अपनी सेवाएं जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो कैडर कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के सौरभ थपलियाल है। तो ऐसे में उन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें मेयर पद का प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून से वो बनाया है। इसी के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने ऋषिकेश में की भी जो है सूची रात ही जारी की है और ऋषिकेश से शंभू पासवान को जो है अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने की भी सूची आ चुकी है और कांग्रेस ने भी अपनी जो मेयर पद को लेकर के तीसरी सूची जारी की है, उसमें भी देहरादून से कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र पोखरियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। और वीरेंद्र पोखरियाल लंबे समय से जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि देहरादून नगर निगम में दोनों ही दलों ने अपने कैडर के कार्यकर्ता को जो है वो टिकट दिया है और जो लंबे समय से पार्टी में सक्रिय है उसी पर भरोसा जो है दोनों ही दलों के द्वारा जताया गया है। तो ऐसे में आज जो है नामांकन होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भी आज ही नामांकन करेंगे। इसी के साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल भी आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 3 बजे जो है वो नगर निगम में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां हैं, जिसमें कि वरिष्ठ नेता जो है पार्टियों के वो भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर के जो भी वरिष्ठ नेता है वो भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ ही कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो वरिष्ठ नेता है वो आज वीरेंद्र पोखरियाल के नामांकन में जो है शामिल होंगे। और आज नामांकन की अंतिम तिथि है, तो आज जो है सभी को नामांकन अपना करना होगा जो भी बचे हुए हैं। तो इसी तरीके से जो है चुनाव की तैयारी लगातार चल रही है और निकाय चुनाव को लेकर के दोनों ही दलों ने अपने पत्ते पूरे खोल दिए हैं। और ऐसे में अब आने वाले प्रचार प्रसार दोनों ही दलों का देखने को मिलेगा। क्या कुछ मुद्दे दोनों ही दल उठाएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार कई मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है, चाहे वो महंगाई का मामला हो या बेरोजगारी हो या फिर देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में स्मार्ट सिटी का मुद्दा सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी उठा रही है। इसी के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी जो तमाम मुद्दे हैं, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। उनका कहना है कि इन मुद्दों के आधार पर जो इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए उनके भी कई काम है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो अपने कामों के जरिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्य जो यहाँ पर किए हैं, जो योजनाएं केंद्र सरकार से भी यहाँ पर लाए हैं और जो राज्य की योजनाएं चल रही हैं उनमें भी लोगों को कितना लाभ मिला है, उन सब चीज़ों को लेकर के चुनाव के बीच में जाएंगे। तो ऐसे में अब जब प्रचार होगा, क्योंकि आज नामांकन के बाद अब स्क्रूटनी होनी है, उसके बाद चिन्ह मिलेंगे और उसके बाद प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अब आगे किस
तरीके से प्रचार प्रसार होता है, क्या कुछ मुद्दे दोनों ही दल लेकर जाते हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ने का काम करते हैं, ये चीज़ें देखने वाली होंगी। तो अरुण, अब क्या माना जाए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने तमाम प्रत्याशियों को मैदान में भी उतार दिया है, किस तरह की सीधी टक्कर अब देखने को नजर आएगी, या कहा जा सकता है कि कोई निर्दलीय भी ऐसा चेहरा है जो बाजी मारने में सक्षम नजर आ रहा है? जी विशाल, देखिए अभी तक तो कोई निर्दलीय ऐसा सामने निकल कर नहीं आया जो कि लगता है कि जो है बीच में त्रिकोणीय मुकाबला कर सकता है। हालांकि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जो अगर हम बात की जाए 2022 के विधानसभा चुनाव की या फिर लोकसभा चुनाव की, फिर जो जितने भी उपचुनाव प्रदेश में हुए उनकी, तो मुख्यतः मुकाबला कहीं कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन अधिकतर मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच में सीधे सीधे तौर पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आज नामांकन की अंतिम तिथि है। आज कोई निर्दलीय प्रत्याशी कितने नहीं, फिर उसके बाद नाम वापसी भी होगी, तो नाम वापसी में भी कितने लोग वापस लेते हैं, तो उसके बाद ही ये पूरा कंक्लूजन सामने होगा कि उसमें से ही फिर जो है विश्लेषण होगा कि कौन प्रत्याशी कितना वर्चस्व जिसका है, कौन कितना वोट ले सकता है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है या फिर बीच में यूकेडी या फिर बसपा भी अपना कुछ प्रभाव डाल सकती है। तो ये तमाम चीज़ें अभी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो स्पष्ट होंगी और आगे आगे जो है जैसे ही प्रचार बढ़ेगा उसके बाद ये विश्लेषण और भी तेज होगा और ये तमाम चीज़ें जो है आने वाले समय में और भी ज़्यादा खुलकर जो है सामने आएंगी। बिल्कुल अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ।